अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। एनआरसी के हवाले से सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाज़ार गर्म है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह आसाम में एनआरसी नाफिज की गई उसी तरह पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी नाफिज की जाएगी और इसके नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। जिस तरह आसाम में लाखों मुसलमानों का नाम शामिल नहीं किया गया, उस तरह पूरे हिंदुस्तान में कई करोड़ मुसलमानों का नाम शामिल नहीं किया जाएगा। उन्हें वोट देने के हक़ से महरूम कर दिया जाएगा, उन्हें गैर मुल्की बता दिया जाएगा। ये मोदी सरकार का मनसूबा है। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि हालिया सेशन में मोदी सरकार ने एनआरसी बिल पास कर दिया है जिसके तहत अब पूरे मुल्क में एनआरसी पर काम होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं, एनपीआर बिल पास हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एनआरआईसी बिल पास हुआ है। लेकिन लिखने वाले लिख रहे हैं कि इन तमाम बिलों का मकसद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का ही है, यानी सब शहरियों का इंदराज कराना और जिसके जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। आसाम के हवाले से कुछ लोग लिख रहे हैं कि आसाम में लाखों मुसलमानों को गैर मुल्की करार दिया गया है। एक साहब की ऑडियो क्लिप गर्दिश कर रही है जिसमें बड़े दावे के साथ और बड़े एतमाद के साथ वो कह रहे हैं कि आसाम की जो पहली लिस्ट शाये हुई थी उसमें 48 लाख मुस्लिम औरतों का नाम शामिल नहीं था। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि एक मुस्लिम तंजीम ने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो 80% औरतों का नाम दोबारा शामिल हो गया। वो ये भी कह रहे हैं कि आसाम के डिटेंशन कैंपों में 70-80 हज़ार मुसलमान रह रहे हैं। दावों की क्या हकीकत है? सोशल मीडिया पर जिस तरह की चीज़ें गर्दिश कर रही है उसकी कितनी सच्चाई है, नहीं है? मिल्लत टाइम्स की स्पेशल रिपोर्ट में हम यही बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पार्लियामेंट के हालिया सेशन में एनआरसी नाम का कोई बिल पास नहीं हुआ है। पार्लियामेंट का हालिया सेशन 17 जून को शुरू हुआ था और 7 अगस्त 2019 को ख़त्म हुआ है। 3 महीने पर यह सेशन मुश्तमिल था। इसमें 36 बिल इंट्रोड्यूस कराए गए जिसमें से 31 बिल राज्यसभा और लोकसभा के इत्तेफाक से पास हो गया है। 31 और 36 बिल में एक भी बिल ऐसा नहीं है जिसका नाम एनआरसी है या एनपीआर है या एनआरआईसी है। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है? बराह रास्त राज्यसभा या लोकसभा की वेबसाइट पर जाएगी, वहाँ मुकम्मल डिटेल्स मौजूद है। कौन सा बिल कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब पास हुआ, कब बहस हुई, कब लोकसभा से पास हुआ, कब राज्यसभा से पास हुआ, कौन सा बिल किस कमेटी को भेजा गया है, तारीख बाय तारीख सारी चीज़ें मौजूद है। तब वहाँ जाकर चेक कीजिए। ये ज़रूर है कि जो हालिया सेशन पार्लियामेंट का गुजरा है इसमें सरकार ने चोरी छुपे बिल पास कराया है। रात को किसी को बताए बगैर बिल लिस्टेड कर दिया, किसी ने देखा नहीं, सुबह होकर के कहा कि इस बिल पर बहस होगी, ये बिल आज ही पास होगा, अपोजिशन को खबर तक नहीं हो पाई। ऐसा हुआ है, लेकिन ये नहीं हुआ है कि बगैर बिल पास कराए ही उन्होंने किसी बिल को पास करने का ऐलान कर दे और कानून बना दे। तो पहले इस बात से आप मुतमईन हो जाइए। एनआरसी सरकार के मंसूबे में शामिल है और पूरे मुल्क में एनआरसी होना कोई गैर कानूनी नहीं है। हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है तब से एक मरतबा भी पूरे मुल्क में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का काम नहीं हुआ। इसलिए अगर ये हो सकता है सरकार के मनसूबे में शामिल है और ये आइनी होगा, गैर आइनी नहीं होगा। आसाम में एनआरसी जो है वो पूरे मुल्क के एनआरसी से अलग है। आसाम में एनआरसी का मसला बहुत पुराना है। जब ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान में थी तो 1826 से 1947 तक बहुत से बांग्लादेश और दीगर इलाके के लोगों को अंग्रेज़ आसाम में ले गए, वहाँ उनसे काम कराया। इसलिए आसामी लोगों कहना है कि हमारे आसाम में बहुत से गैर आसामी बांग्लादेशी आबाद है जिन्हें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। चुनांचे 1951 के बाद यहाँ तहरीक ज़ोर पकड़ी और 1980 की दहाई में तहरीक बहुत ज़ोर पकड़ गई। ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन ने सबसे ज़्यादा हंगामा किया, रैलियाँ की, तोड़फोड़ की और उस वक्त की जो कांग्रेस सरकार थी वो दबाव में आ गई। चुनांचे 1985 में आसू यानी ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन और राजीव गांधी सरकार के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसे आसाम अकॉर्ड कहा जाता है। इसके तहत ये तय पाया कि आसाम के तमाम शहरियों का असर-ए-नौ इंदराज होगा जिसे एनआरसी हम कहते हैं। लेकिन सरकार आती गई जाती गई, इस पर कुछ काम नहीं हुआ। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और अपनी निगरानी में इस काम को कराना शुरू किया। एनआरसी की पहली लिस्ट दिसंबर 2018 में जारी हुई थी जिसमें 1 करोड़ 90 लाख लोगों का नाम शामिल था। दूसरी और आखिरी लिस्ट इसी साल 2019 में जारी की गई जिसमें 2 करोड़ 89 लाख लोगों का नाम शामिल था। 3 करोड़ 29 लाख लोगों ने एनआरसी में इंदराज के लिए एप्लीकेशन दिया था। 40 लाख लोगों का नाम नहीं आ सका। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई और अब फाइनल लिस्ट दोबारा जारी होगी। फाइनल लिस्ट में कितने लोगों का नाम आएगा, कितने का नहीं आएगा, ये कहना मुश्किल है। बहरहाल आसाम एनआरसी एक अहम मसला है और मुतअद्दिद तंजीमें वहाँ काम कर रही है।
100 से ज़्यादा यानी 150 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। मुख्तलिफ तंजीमें उस मुकदमा को लड़ रही है, मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका मुकदमा लड़ रही है, बहुत से लॉयर फ्री में इस काम को देख रहे हैं। मुस्लिम तंजीमों में जमीयत उलमा हिंद है और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन इस काम को देख रही हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल का नाम सर फहरिस्त है, जो खुद आसाम के हैं, वहाँ के MP है और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इस पर नज़र बनाए हुए हैं। आसाम NRC का मसला है कि और जो ऑडियो क्लिप में या जो सोशल मीडिया पर गर्दिश किया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है, उस हवाले से एक बहुत तफसीली मजमून लिखा है मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी ने। मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी ईस्टर्न क्रिसेंट के चीफ एडिटर हैं और आसाम NRC के वो एक्सपर्ट माने जाते हैं, खुद आसाम से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपना एक लेख लिखा है जिसमें बताया है कि आसाम में जिन 48 लाख औरतों का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया था वो सिर्फ मुस्लिम औरतें नहीं थी, बल्कि मुस्लिम औरतें भी थी, हिंदू औरतें भी थी और दीगर मज़ाहिब की औरतें भी उसमें शामिल थी। नंबर 1। नंबर 2, उन औरतों का नाम दूसरी लिस्ट में शामिल हो गया, पहली लिस्ट में उन औरतों का नाम शामिल नहीं था, इस वजह से कि उन्होंने जो लिंकेज डाटा दिया था उसमें सिर्फ पंचायत सर्टिफिकेट को पेश किया था, कोई सरकारी दस्तावेज़ नहीं पेश किया था, जिसकी वजह से पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं आया था। मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी ने बताया है अपने मजमून में कि आसाम NRC का मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, बल्कि आसामी गैर आसामी का मसला है और हिंदू मुसलमान सब चाहते हैं कि मसला हल हो जाए ताकि वो अपना दूसरा काम जारी रख सकें। मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी ने अपने मजमून में लिखा है कि मौजूदा BJP सरकार NRC का फाइनल ड्राफ्ट रिलीज़ करने के हक़ में नहीं है, इसमें अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार बार ताकीद कर रहा है कि जितना जल्द हो सके अब फाइनल लिस्ट जारी कीजिए, सरकार टाल मटोल कर रही है। मुमकिन है कि 31 अगस्त तक फाइनल लिस्ट जारी हो जाए, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। बहरहाल NRC हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं बल्कि आसामी गैर आसामी का मसला है। हाँ, मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी ने ज़रूर लिखा है कि अफसरान के तासुब की वजह से, उनकी असबियत की वजह से, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहन दिमाग में एक दुश्मनी रखने की वजह से मकामी सतह पर जो कैंप बनाए गए थे, जो बूथ बनाए गए थे वेरिफिकेशन के लिए, दस्तावेज़ात जमा करने के लिए, वहाँ पर मुसलमानों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, उन्हें मशक्क़तों से गुजरना पड़ा है। मजमूई तौर पर सभी शहरी बराबर हैं और सभी का नाम वहाँ आ रहा है और उम्मीद है अक्सर का नाम आ जाएगा। कितने का नाम रह जाएगा इस हवाले से मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी बताते हैं कि मुमकिन है 25 लाख तक लोगों का नाम रह जाए, ज़्यादातर लोगों ने 1 लाख की बात की है। मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी ने यह भी बताया कि जो डिटेंशन कैंप के बारे में दावा किया जा रहा है कि 70 से 80 हज़ार मुसलमान डिटेंशन कैंपों में रहने पर मजबूर हैं, ये सरासर गलत है, झूठ है। आसाम के डिटेंशन कैंपों में सिर्फ 2000 लोग हैं और उन 2000 में कुछ मुसलमान हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ दूसरे हैं, तन्हा मुसलमान नहीं हैं। 70-80 हज़ार लोग तो वहाँ कैंपों में कभी रहे ही नहीं हैं। आसाम NRC में किस तरह के डेटा की ज़रूरत थी, किस तरह के दस्तावेज़ात मांगे गए थे, तो उसमें बताया गया है कि 2 तरह का डाटा बहुत अहम था। एक लेगेसी डाटा, जिसका मतलब ये होता है कि आप 1971 से पहले के शहरी, यानी आप या आपके आबाओ अजदाद 1971 से पहले आसाम में मौजूद थे और उसी बुनियाद पर आपको आसाम का शहरी माना जाएगा। दूसरा लिंकेज डाटा है, जिसके ज़रिए साबित होता है सरकारी दस्तावेज़ के ज़रिए कि फ़लाँ शख्स आपका बेटा है, आप फ़लाँ के बाप हैं, वो फ़लाँ की बीवी है, तो ये लिंकेज डेटा है। ये दोनों सबसे अहम था आसाम NRC के दौरान। अब सवाल ये है कि आसाम NRC की तरह क्या पूरे मुल्क में NRC होगी? कानूनी तौर पर पूरे मुल्क में सरकार NRC करा सकती है, ये आइन के ख़िलाफ़ नहीं है और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके दस्तावेज़ात मुकम्मल तौर पर सही हो, दुरुस्त हो, ताकि आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आसाम में ज़्यादातर NRC की वजह से जो लोगों को परेशानियाँ हुई है या जिन लोगों का नाम नहीं है, तो उसकी जो बुनियादी वजह यह है कि कहीं पर उनके नाम में मिस्टेक है, कहीं पर स्पेलिंग की मिस्टेक है, कहीं पर किसी और चीज़ की गलती है। बर्थ सर्टिफिकेट में नाम की स्पेलिंग कुछ और है, वोटर ID कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और है, बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, जो दूसरा सर्टिफिकेट है उसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। तो इस तरह की वजह से हुआ है और ये हिंदुस्तान में उमूमन होता है। हम देखते हैं कि जब मरदमशुमारी होती है, सरकारी अफसरान आते हैं नाम लिखने, इंदराज करने, तो जो घर पर लोग होते हैं, जब अफसरान पूछते हैं आपके कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम क्या है, अब उसका नाम अब्दुल्ला रखा हुआ है, बोल देते हैं अब्दुल नाम है। अब अब्दुल की स्पेलिंग उसने अपने एतबार से लिख दी। बेटा जब बड़ा हुआ तो अपना नाम अब्दुल्ला लिखता है। डेट ऑफ बर्थ क्या है तो बोल दिया 18 साल का हो गया। अब 18 साल का तो हो गया, लेकिन उसका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है? अफसरान ने अपने एतबार से लिख दिया 20 जनवरी 2000, कहीं पर लिख दिया। दूसरा अफसर आया किसी और काम के लिए, उसने 18 जनवरी 2000 लिख दिया।
स्कूल में एडमिशन कराने गया बच्चा, वहाँ डेट ऑफ बर्थ उसने लिखा दिया 20 दिसंबर 2001। तो इस तरह से डिफरेंट हो जाता है और ये हमारी कमी है, हमारी कमज़ोरी है। तो जो दस्तावेज़ात है, जो नामों की गलती है, जो स्पेलिंग की मिस्टेक है, उसको दुरुस्त करा लीजिए। अगर वो दुरुस्त करा लेंगे तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और जो इस तरह अफवाहों का बाज़ार गर्म है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और एक शहरी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने दस्तावेज़ात को महफूज रखें, मुकम्मल तौर पर रखें और उसे दुरुस्त करा लें, कहीं भी किसी तरह की कोई गलती न हो। मिरर टाइम्स की स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। आपसे दरख्वास्त होगी कि इस न्यूज़ को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि कोई गलतफहमी का शिकार न हो, खौफ का माहौल न बने। मिरर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।